हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से क्लास 12 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों ये जो आज के लेक्चर रहने वाला है, आज के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो कुछ आप लोगों के सीबीएसई का जो भी लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है उसी से भी रिलेटेड है, कुछ आपके ग्राफ से भी रिलेटेड है और कुछ आपके बोर्ड से भी रिलेटेड है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है? सो दैट द वेरिएशन आपसे क्या कहा गया है कि आपको वेरिएशन दिखाना है किसके बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टेड प्लेट ऑफ पोटेंशियल फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में। तो बच्चों आपके पास एक तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और एक आपके पास बच्चों कलेक्टर प्लेट है, ठीक है, जिनकी पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस है, मतलब जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर आप लोगों को क्या करना है, इनका वेरिएशंस दिखाना है, ठीक है। तो डिफरेंट पर आप लोगों को क्या दिखाना है बच्चों, उनका वेरिएशंस दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे दिखाएंगे। तो आप इसका एक ग्राफ बनाएंगे। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, आप लोग कलेक्टर प्लेट लिख देंगे और बच्चों यहां पर क्या लिख देंगे आप लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख देंगे, ठीक है। जहां पर इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है बच्चों, डिफरेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर डिफरेंट के लिए आप लोग ग्राफ बनाते हैं। क्या, एक समय तक, एक टाइम तक आप लोगों के पास जो करंट रहेगा वो सैचुरेटेड रहेगा। तो ये क्या है बच्चों, सैचुरेटेड करंट है। धीरे धीरे बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होने लगती है, डिफरेंट होने लगती है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी ने मान ली μ3, ये μ2 और ये क्या मान लिया आप लोगों ने, μ1। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को इसका क्या दिखाना था, यहाँ पर ग्राफ दिखाना था, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से इसका बनेगा। चलिए अगले पर, draw a plot showing the variation of the photoelectric current with collector plate potential for the two different frequencies. mu1 is greater than mu2 and the incident of the radiation has the same intensities. फिर से बच्चों आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, वेरिएशन दिखाना है किसके बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और कलेक्टर प्लेट के बीच में, जिनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, डिफरेंट है, परंतु इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो फिर से वही ग्राफ बनेंगे बच्चों। ये दोनों न्यूमेरिकल, दोनों ग्राफ आप लोगों के पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो ये क्या हो गया, कलेक्टर प्लेट। यहां पर फिर से आप क्या बना लेंगे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ग्राफ लाइन खींच देंगे और फिर से एक सैचुरेटेड करंट आप लोग कंसीडर कर लेंगे क्योंकि इंटेंसिटी क्या है उनकी, सेम है। तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड करंट। जैसे ही सैचुरेटेड करंट एक समय तक कांस्टेंट रहेगा, पीछे की ओर जब आप चलेंगे तो इनके ग्राफ में क्या हो जाएगा, कर्व आ जाएगा। जहां पर बच्चों v1 बड़ा है v2 से, तो ये v2 हो गया और ये क्या हो गया, v1। तो यानी ये ग्राफ किसकी होगी, इधर की ओर, फ्रीक्वेंसीज की ओर हो गया, ठीक है। तो v1 बड़ा हो गया और v2 की फ्रीक्वेंसी छोटी हो गई। तो इस तरीके से सेम ग्राफ आपको यहां पर क्रिएट करना है, बन गया। चलिए अगला न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आप लोगों से पूछा गया है। तो क्या कहा गया है, एन एयरक्राफ्ट with a wing span of 40 meter fly with a speed of 1080 km per hour in the eastward direction at a constant altitude in the north hemisphere where the vertical component of earth magnetic field is इतना, find the EMF of that develop between the tips of the wings। आपके पास एक एयरक्राफ्ट है जिसके विंग क्या हो गए, 40 मीटर तक क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, कितनी स्पीड से, 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन द डायरेक्शन ऑफ
ईस्टवर्ड डायरेक्शन एट कांस्टेंट एल्टीट्यूड इन द नॉर्थर्न डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये होता है आप लोगों के पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना है? 1.75 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला है। स्पीड कितनी है बच्चों उसकी? 1080 किलोमीटर पर आवर। इसे आप लोगों को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 मीटर अपॉन इतनी सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बचा कितना? 1080036। इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो बच्चों ये कितनी बार कट गया? 36 3 जा 108 है ना। 36 3 जा कितना होता है? 108। 36 इंटू 3 18 और 1 9 और 1 0। ठीक है, तो कितना आ गया आप लोगों के पास? 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारा एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, जहां पर विंग जो उसके पंख है, विंग्स है, उसकी लंबाई, उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 40 मीटर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? ईएमएफ पूछ रहा है, कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो बच्चों ईएमएफ का फॉर्मूला क्या कौन सा लगेगा बताओ इसके लिए? आपके पास बी है, आपके पास वी है, ठीक है, आपके पास बी है, आपके पास वी है और आपके पास एल है। तो फॉर्मूला लगेगा बी वी एल साइन थीटा, और थीटा कितना क्रिएट हो रहा है दोनों डायरेक्शन के बीच में? 90। तो बी वी एल। बी का वैल्यू बच्चों आप लोगों के पास 1.75 10 की पावर -5। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों के पास? 300 और एल कितनी है? 40। तो पॉइंट उड़ा लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बचा कितना? 175 इंटू 3 इंटू 40 10 की पावर -5। इनकी आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर ईएमएफ आ जाएगा इतने वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, इसका डेरिवेशन, इसका कंसेप्ट आप लोगों को वहां पे रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, आपने अगर सैंपल पेपर देखा हो तो वहां पर आप लोगों के थिंकिंग बेस्ड न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं, कंसेप्ट ज्यादा पूछे गए हैं, तो उसी के आधार पर एक कंसेप्ट ये भी न्यूमेरिकल पे देता है। राइट द फैक्टर ऑन व्हिच द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो ये चीजें आपको बतानी है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिन पर वो क्या करती है? डिपेंड करती है। तो बताएंगे कौन से फैक्टर आप लोगों के पास होते हैं जो डिपेंड करती है उस पर। तो बताएं आप लोग, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के आप लोगों को फैक्टर बताने हैं सेंसिटिविटी के लिए। तो सबसे पहला क्या लिखेंगे? एरिया। ठीक है, दूसरा आप लोग क्या लिख देंगे उसमें? टॉरिजनल। ठीक है, टॉरिजनल कांस्टेंट जो उसको ट्विस्ट कर रहा है, के। तीसरा क्या लिखेंगे बताइए? तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीसरा आप लोग क्या लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला एरिया हो गया, फिर टॉरिजनल कांस्टेंट, फिर मैग्नेटिक फील्ड, और आप क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल। तो ये 4 फैक्टर आप लोग उसके अंदर क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो इन फैक्टर पर क्या करती है? डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये फैक्टर आप लोगों को वहां पर बताने हैं। 2 नंबर का कंसेप्ट है, किसी भी न्यूमेरिकल के साथ आप लोगों को डेरिवेशन के साथ आपको दे सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास, क्या कहा गया है? एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप लोगों के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों सर्कुलर पाथ की? 20 सेंटीमीटर। यानी इसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे, 0.3 और 0.20 मीटर।
जिसके द्वारा बच्चों इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यानी बी क्रिएट हो रहा है कितना 2 × 10⁻³ टेस्ला। आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, है ना। आप इसको रेडियस को ऐसे बना रहे हैं यहां से, तो ये रेडियस यहां से यहां तक, ठीक है। तो बच्चों वेलोसिटी और रेडियस के बीच में कितने डिग्री एंगल का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को रोटेट करने पर दो तरीके के फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। एक v से v कट गया, sin थीटा 90 हो गया, बचा क्या, QV mv/r। तो बच्चों आपको v चाहिए, ये डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा r और नीचे क्या जाएगा m, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप लोग निकालेंगे, तो q की वैल्यू कितनी होगी बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए, आपको पता है 1.6 10⁻⁻90। d की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ रेडियस कितनी है बच्चों 0.20, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। अब आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करेंगे और इतनी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों इलेक्ट्रॉन की यहां पर क्रिएट हो जाएगी। अब आपसे क्या कहना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन कैन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड, इस स्पीड को बनाए रखने के लिए कितना पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इस स्पीड को बनाए रखने के लिए कितना पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², परंतु आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्मूला होता है किसके बराबर, EV इज इक्वल टू ½ mv²। तो v आपको चाहिए, v पोटेंशियल है, ½ mv², E नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 1/2 ऐसे कि मास की वैल्यू 9.1 10⁻31। स्पीड बच्चों यहां से निकल जाएगी आप लोगों की वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 10⁻⁻90, ठीक है। तो जब आप इसे सोल्व कर लेंगे, यहां पर उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, आपसे क्या कहा गया है, एक इलेक्ट्रॉन है जो ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो जब कोई चीज ट्रेवल करेगी सर्कुलर पाथ में तो उस पर दो चीज क्रिएट होगी, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पर वो क्या क्रिएट कर रहा है, घूमते हुए मैग्नेटिक फोर्स पर काम कर रहा है, ठीक है। वो क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना बन गया। अब उसमें आपसे पूछा गया है कि कितनी स्पीड जनरेट होगी, तो यानी आपसे v पूछी गई है। फिर आपसे क्या पूछा गया है, कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा उस स्पीड को बनाए रखने के लिए, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये दो चीज आपको सीखनी थी। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर, इसके बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, यहां से सॉल्व करा, v का वैल्यू आ गया। फिर आपने v की वैल्यू सॉल्व कर ली, और फिर उसने आपसे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला EV होता है, और ½ mv के बराबर v की वैल्यू यहां से रख लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ग्राफ है बच्चों आप लोगों के पास, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली। आपको डी ब्रोगली के अंदर वेरिएशन चेंज दिखाना है किस किस के बीच में, लैम्डा वर्सेस 1/√v के बीच में, ठीक है। तो बच्चों आप लोग डी ब्रोगली की इक्वेशन जानते हैं, लैम्डा बराबर h/t, p फॉर मोमेंटम, h एज इट इज, मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा mv लिख सकते हैं, तीसरा
H अपॉन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपने पढ़ा है √2mE। अभी काइनेटिक एनर्जी को आपको समझाया, क्या लिख सकते हैं EV और उसका अंडर रूट। तो बच्चों लैम्डा बराबर क्या हो गया H अपॉन 2mE। अब आपको जो रिलेशन निकालना है लैम्डा और v रूट v के बीच में निकालना है। तो बच्चों H कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट v के आ गया। ठीक है, इस बार के सैंपल पेपर अगर आप देखोगे सीबीएसई का, उसमें भी ये क्वेश्चन है और उसमें एक्स्ट्रा ये करवाया गया है, ये वाला रिलेशन प्रूफ भी कराया गया है, तो प्रूफ कर लेंगे। अब बच्चों आपको ग्राफ बनाना है, यहाँ पर लिखेंगे 1/√v, यहाँ पर लैम्डा। तो बच्चों इसका ग्राफ जो जाएगा वो बिल्कुल कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि रूट होने के कारण अगर आप वैल्यू रखते हैं तो उसका ग्राफ कैसे जाता है, बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अगर आपसे इसका स्लोप पूछ लिया जाए तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका बच्चों h अपॉन √2mE। तो ये इस लाइन का क्या बन गया, आप लोगों का स्लोप बन गया h अपॉन √2mE। ये एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि सीबीएसई का 2025-26 का जो सैंपल पेपर है उसमें ये चीज पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल डेरिवेशन कुछ भी सब। अच्छा, ये तो वो है आप लोगों के ग्राफ पूछ रहा है, क्या कह रहा है, शो द वेरिएशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद कलेक्टर प्लेट। अभी आपने शुरू में ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटीज बट फ्रीक्वेंसी इज सेम। आपसे इस बार फ्रीक्वेंसी सेम कह दी परंतु इंटेंसिटी डिफरेंट कह दी। तो ग्राफ लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग, कलेक्टर प्लेट लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिख देंगे। अब उसने क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ये यहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी परंतु इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो ग्राफ ऐसे चलेगा। ठीक है, और ये इंटेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, इस तरीके से आप लोगों की बच्चों डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये I1 I2 I2। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट आपका नहीं था, इस बार चेंज हो रहा, परंतु फ्रीक्वेंसी क्या हो गई यहाँ पर सेम हो गई। तो ये ग्राफ आपको इसके अंदर बनाना। चलिए अगला, इस बार के सैंपल पेपर में सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है इस बार का, उसमें ये न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है। इक्विकॉन्वेक्स लेंस मैन्युफैक्चर बाय ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बच्चों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.55। बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस, उनकी रेडियस कैसी है, सेम है, यानी r1 बराबर है इसके r2 के, उसको हमने मान लिया r। आपसे क्या पूछ रहा है, इस r की वैल्यू पूछ रहा है जब फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग इसके लिए, तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। फोकल लेंथ 10 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 माइनस 1, रेडियस r1 r हो गई, दूसरी रेडियस माइनस की हो जाएगी और यहां पर प्लस, क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाऊं तो इसका इधर हिस्सा बनेगा तो माइनस में बनेगा, इसकी रेडियस इधर जाएगी तो प्लस में बनेगी। ठीक है, तो दोनों की रेडियस परंतु कैसी है, सेम है। ये आगे आप इसे सोल्व करेंगे, 1/10 0.55 2/r, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो r बराबर 0.55 2 into 10। अब आप इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.55 into 20, सोल्व करेंगे, पॉइंट डालो 0, इससे कट गया 5 से कट गया 11, तो कितना आ गया रेडियस बच्चों, 11 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। यही चीज आप लोगों से पूछी गई थी और यही चीज आपको निकालनी थी, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी इस बार का पेपर में है सीबीएसई के। क्या कह रहा है? एक सोलिनॉइड कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको दे दी गई सोलिनॉइड कोर की, यानी म्यू आर दे दिया 200। The binding of the solenoid are insulated from the core and the carrying current, उसमें कितना करंट जा रहा है बच्चों? 1 एम्पियर करंट जा रहा है। If the number of turn per 200 per 2000 per meter, जो उसका नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चों कितने हैं? 2000 पर मीटर, यानी 1 मीटर पर 2000 चक्कर लपेट दिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एक्स से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एन आई। तो एन है बच्चों इतना और आई 1 एम्पियर, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इतने एम्पियर पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला जाएंगे? म्यू नॉट म्यू आर और इंटू एच। म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। ये फॉर्मूला आप लोग यहां पर क्या करेंगे बच्चों? इस तरीके से इसको लगा देंगे। तो म्यू नॉट कितना है होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। म्यू आर कितना है आप लोगों के पास 200 और एच कितना आया 2000। इसे सॉल्व कर लो। 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 पाई 10 की पावर माइनस 7 कितनी 0 10 की पावर 5 16 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 2 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हो गया। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन होता है सब्सिबिलिटी इंटू एच। सब्सिबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू आर माइनस 1 इंटू एच। म्यू आर की वैल्यू बच्चों म्यू आर की वैल्यू आप लोगों के पास 200 माइनस 1 और एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू 2000। इसे सॉल्व कर लेंगे 99 इंटू 2000 और इसे सॉल्व करके आप लोगों के पास क्या रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसका आंसर करना था, ये करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये भी सीबीएसई के सैंपल पेपर में इस बार पूछा गया है। आपको दे रखा है, अगर आप सैंपल पेपर नहीं पढ़ा तो आप यहां से कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है? ड्रॉ द डायग्राम रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। पैरामैग्नेटिक जिनके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फील होता है। ठीक है, तो हमने कहा ये आपके पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। कौन सा? डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में यदि हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करते हैं, तो एक आधी ही लाइन क्या होती है उसके अंदर से पास हो जाती है, वरना सारी लाइन हम लोगों की क्या हो जाती है? रिपेल हो जाती है। ये आपको पता होगा। पैरामैग्नेटिक के अंदर बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसके अंदर हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे तो सारी की सारी लाइनें क्या कर लेगा? वो अपने अंदर खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि वो अनफिल्ड है और ये कंप्लीटली फिल्ड है। वो हाफ फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है। तो जिसके कारण वहां पर वैकेंट जगह बची हुई है, वैकेंट बचा हुआ है, यहाँ पे कोई वैकेंट नहीं है, तो ये सारी रिपेल करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो ये 2 नंबर में आपसे पूछा गया है। आगे ये न्यूमेरिकल पिछले साल एक पेपर में था। आपसे क्या कहा गया है? शेप ऑफ द वेवफ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको क्या बनाना है? वेवफ्रंट की शेप बनानी है बच्चों। जब लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, किसी एक पॉइंट सोर्स से लाइट क्या होगी?
डाइवर्स होगी, फैलेगी। डाइवर्स मतलब फैलना। तो ये क्या है, पॉइंट सोर्स। तो बच्चों पॉइंट सोर्स से जो लाइट होगी वो कुछ इस तरीके से क्या होगी आप लोगों की चलेगी, और ये क्या बन जाएगा उसका वेव फ्रंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, उसका वेव फ्रंट बन जाएगा। पॉइंट सोर्स से लाइट इस तरीके से क्या होगी, फैल जाएगी। फिर बी में आपसे क्या पूछा गया है, लाइट इमर्जिंग आउट ए कॉन्वेक्स लेंस। यदि कोई लाइट कॉन्वेक्स लेंस से इमर्ज हो जाए, बाहर निकल जाए, व्हेन ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट ए फोकस। तो बच्चों ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस का हमने कह दिया कि ये कोई फोकस है, और इस फोकस पर आप लोगों का क्या है, पॉइंट सोर्स है। फोकस पर क्या है आप लोगों का, पॉइंट सोर्स। ठीक है, और यहां से लाइट क्या हो रही है बच्चों, इस पर इमर्ज हो रही है, इस पर पड़ रही है, इस पर फैल रही है इस तरीके से। अब जैसे लाइट कॉन्वेक्स लेंस से पास होगी तो लाइट इस तरीके से बिल्कुल क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसका क्या बनाना है, वेव फ्रंट बनाना है। तो ये वेव फ्रंट यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाता है, बन जाता है। यही चीज आप लोगों को निकालनी थी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ से लाइट क्या हो रही है, कर्व में फॉर्म हो रही है। ठीक है, सेकंड वेव फ्रंट पर थर्ड वेव फ्रंट, इस तरीके से वेव फ्रंट करते करते वो कॉन्वेक्स लेंस पे टकरा गए और लेंस ने क्या कर दिया, बैंड कर दिया। ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि यहाँ पे रेयर मीडियम, यहाँ पर डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को आप लोगों को यहाँ पर करना है। तो मैंने एक पहले लेक्चर डाला था, एक अब डालना है, दोनों में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं और आगे भी आप लोगों को कराए जाएंगे। तो जितना आप लोग इनको तैयार करें।